नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 95 यानी अनुच्छेद 95 के बारे में। हम लोग लगभग अर्ध शतक के पास पहुंच रहे हैं, यानी सेंचुरी के पास पहुंच रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे पुराने व्यूअर हैं यानी हमारे फैमिली के मेंबर हैं तो आप ये जानते होंगे कि हम लोगों ने एक श्रृंखला प्रारंभ किया है। ये श्रृंखला ऐसी होगी, ये बहुत ही दीर्घ होगी या कहा जाए तो अति दीर्घ होगी। जिसको अति दीर्घ का तात्पर्य क्या होता है, थोड़ी सी बड़ी और हो सकती है और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हम सारे के सारे अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर 94 तक बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे 95 के बारे में। इसमें क्या प्रोविज़न है, इसमें क्या बातें कही गई हैं। उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, ये क्या होता है। अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो सदन का संचालन कौन करेगा, प्रश्न ये बन जाता है। जैसा कि हम लोग राज्यसभा में देखे थे, राज्यसभा में भी यही हो रहा था कि अगर राज्यसभा के क्या हो जाए, सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करेगा। तो उसी रूप में हम लोग इसको भी बात करेंगे कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थित हों, कौन हो, दोनों अनुपस्थित हों, तो इस सदन का संचालन कौन करेगा, इस सदन का संचालन कौन करेगा और वो कौन व्यक्ति होगा, उसको कौन मनोनीत करेगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए अब हम लोग बिना देर किए हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्या है आज, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। आखिर ये ऐसी स्थिति आएगी कब कि उपाध्यक्ष क्या करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करे। जाहिर सी बात, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे या फिर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या फिर कहीं बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, सदन का संचालन कौन करते हैं, उपाध्यक्ष करते हैं। मान लीजिए ऐसी स्थिति में जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं है और उसी समय ही ज्वाइंट मीटिंग बुला ली गई अनुच्छेद 108 के तहत। आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद 108 क्या है, हम लोग इसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। वैसे भी इससे संबंधित वीडियो आपके इस चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, अपलोडेड हैं, आप उसे अवश्य देखिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में है, आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको एक व्यू मिल जाएगा, एक विचार मिल जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके इसी चैनल पर, आप उसमें जाइए। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन के बारे में वहाँ पे चर्चा हुआ है, जिसमें इसका जो अध्यक्षता होता है संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो इस अधिवेशन का, इस बैठक का अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या है, जब कभी क्या हो, अध्यक्ष का पद रिक्त हो यानी खाली हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष ही सदन का क्या करेगा, संचालन करेगा। क्या करेगा, संचालन करेगा। हो सकता है ये बीमार ही हो गए हों, कौन, लोकसभा के अध्यक्ष बीमार हो गए हों। कैसे बीमार हो गए हों, शारीरिक रूप से बीमार हो गए हों, मानसिक रूप से भी बीमार हो सकते, वो अभद्र व्यवहार करने लगे, बातचीत ही नहीं ढंग से कर रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, इनकी जगह पर इनके सारे कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, राष्ट्रपति महोदय अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उसी रूप में, उसी क्रम में देखा जाए तो, देखने के लिए एक नज़रिया मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष क्या करेंगे, उस सदन का क्या करेंगे, संचालन करेंगे। ये बात तो ये हो गई, ये समझ में आ गया। अब बात ये हम लोग ये करते हैं कि मान लीजिए दोनों ही अनुपस्थित हों तो क्या होगा। अगर दोनों अनुपस्थित हों, इस स्थिति में ये होगा कि इस सदन का यानी लोकसभा सदन का जो वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति होगा, यानी जो सदस्य होगा अनुभवी और वरिष्ठ होगा। वरिष्ठ तात्पर्य क्या होता है, वरिष्ठ तात्पर्य केवल आयु से संबंधित ही होता है, लेकिन अनुभवी से मतलब ये होता है कि यहाँ पे आयु नहीं देखा जाता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस देखा जाता है कि किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, कम एज में ही सदस्य बन जाते हैं लोकसभा के, यानी 25 तक मिनिमम है ही। अगर वो 25 में ही बन जाते हैं तो 50-60 साल तक वो क्या हो जाते हैं, एक अनुभवी कहलाते हैं। कोई व्यक्ति क्या है 40 साल तक उसका लोकसभा का सदस्य बना, तो इसमें वरिष्ठता तो इनमें आ गई, लेकिन अनुभव इनके पास है। यानी वरिष्ठता या अनुभव के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, किसी ऐसे सदस्य को मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा कि भाई आप क्या करिए, लोकसभा का संचालन करिए, लोकसभा सदन का क्या करिए, संचालन करिए। आप समझ गए होंगे इसमें क्या है कि, और जब कभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, कौन कौन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो ऐसी स्थिति में सदन का संचालन लोकसभा के किसी वरिष्ठ या अनुभवी सदस्य के द्वारा किया जाएगा, जिसे कौन
मनोनीत करेगा। यहाँ देखिए आपको फंसा सकता है, राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री लिख सकता है, क्योंकि लोकसभा की बात आ रही है ना, तो आप इस पे जरूर ही ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति ही मनोनीत करेंगे। और यहाँ क्या बात है, राज्यसभा में हम लोग जब बात कर रहे थे कि अगर इसके सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो इसी के कोई वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को, सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति कि भाई आप क्या करिए, इस सदन का क्या करिए, संचालन करिए। वही कंडीशन यहाँ पर भी है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें जो है राष्ट्रपति कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, यहाँ पे सरकार नहीं है, लोकसभा में तो सरकार है यानी मंत्रिपरिषद है, हो सकता है इसमें प्रधानमंत्री प्रभावी हों। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करेंगे जो क्या हो, अनुभवी हो, वरिष्ठ हो, इन दोनों के आधार पर। तो मित्रों आज हम लोग आर्टिकल 95 के बारे में चर्चा किए हैं कि उपाध्यक्ष अगर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तो क्या होगा, कब करेंगे, जब उसके अध्यक्ष का पद रिक्त होगा, खाली होगा, या फिर वो बाहर गए हैं, या फिर वो बीमार हो गए हैं। व्यवहारिक रूप से समझिए कि अगर मान लीजिए घर है आपका, मान लीजिए ये आपका घर है और आपके दादाजी ही इसके प्रमुख हैं, इसके हर डिसीजन के निर्णयकर्ता कौन है, आपके ग्रैंड फादर हैं। कौन है, ग्रैंड फादर हैं। ठीक, अब बात ये हो गई ग्रैंडफादर कहीं गए हैं या फिर बीमार है, हॉस्पिटलाइज हैं, या फिर ऐसी स्थिति में है कि कहीं चले गए हैं, वो क्या बाहर घूमने चले गए हैं, तीर्थ यात्रा पे चले गए हैं मान लीजिए, तो इस स्थिति में कौन करेगा, इसका अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष आपके फादर करते हैं ना, कौन करते हैं, फादर करते हैं। तो उसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो गया है कि अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष कर रहे हैं, अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो कोई एक व्यक्ति क्या है जो वरिष्ठ है और अनुभवी है, उसके आधार पर उसको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब आप क्या करिए, इस सदन का संचालन करिए। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 95। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 96 के बारे में, यानी अनुच्छेद 96 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।